करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। जो हाइपरटेंशन, पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक कंडीशन होता है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल रेंज से। जो नॉर्मल बीपी होती है हमारी 120/80 mmHg होती है। इसमें बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किसे कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉल्ड अ hypertensive drug. These medication used to control and lower high blood pressure. जो ये दवा होती है ये हाइपरटेंशन के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। ये क्या काम करती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है ज़्यादा हो जाता है उसको कम करती है या फिर उसको कंट्रोल कर लेती है। फिर बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, इसका पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा डायूरेटिक्स। हमारे डायूरेटिक्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे थियाजाइड्स हो गया, यूब डायूरेटिक्स हो गया, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स हो गया। इसमें जो थियाजाइड्स होगा, डायूरेटिक्स का मेन काम यही होता है कि हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव आउट करना। फर्स्ट हो जाएगा थियाजाइड डायूरेटिक्स। थियाजाइड्स में क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोथियाजाइड। लूप डायूरेटिक्स में आ जाएगा फ्लूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, स्पायरेनोल, लैक्टो आ जाएगा स्पायरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स में पोटेशियम का हमारा एक्सक्रीशन नहीं होता है बॉडी से। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का काम यही होगा कि जो हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन रास सिस्टम जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें आ जाएगा कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, लिस्नोप्रिल। फिर आ जाएगा हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है दवा। जो हमारा रास सिस्टम होता है, फर्स्ट ऐसे देखेंगे कि रास सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का जो होता है ब्लड प्रेशर को मैकेनिज्म करता है। हमारे किडनी से रेनिन निकलता है, फिर उसका रास सिस्टम अलग होता है, आप देख लीजिएगा। एंजियोटेंसिन बात करेंगे रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में, इसमें लोरसार्टन आ जाएगा, प्रोसार्टन आ जाएगा। बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है, इसमें क्या होता है, हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं चैनल्स। एक होता है जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें हम फिर उसके बाद बात करेंगे, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया, इसमें एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है। मतलब जो बॉडी टिश्यू में होता है उसको हमारे ब्लड वेसल में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसको मैकेनिज्म करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब हम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वेसोडाइलेटर और हमारा बीपी लो हो जाएगा। जिसमें हम कई मेडिसिन देते हैं, जैसे फिलोडिपिन, एमिलोडिपिन मोस्ट कॉमन है और फेमस दवा। आप एक दो किसी में का सबका याद कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। फिर बात करेंगे वेसोडाइलेटर। ये देखिए इस इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। वेसोडाइलेटर हमारे आर्टरियों में भी काम करते हैं, वेनस में भी काम करते हैं। वेसोडाइलेटर का मेन काम यही होता है कि हमारे जो वेसल्स होती हैं उसको डायलेट कर देना और बीपी को रिड्यूस कर देना। इसमें आ जाएगा मिनॉक्सीड्रिल आ जाएगा, हाइड्रालाजीन आ जाएगा, और एक आता है नाइट्रोग्लिसरीन, मोस्ट फेमस है ये वेसोडाइलेटर में, नाइट्रेट्स का वो है। फिर उसके बाद आ जाएगा बीटा एड्रेनर्जिक आ जाएगा। बीटा एड्रेनर्जिक में जब ये आ जाएगा तो बीटा एड्रेनर्जिक ये होता है कि हमारे ब्लॉक कर देता है बीटा रिसेप्टर को। बीटा रिसेप्टर हमारे देखिए कहाँ पाया जाता है, बीटा 1 होता है, एक बीटा 2 रिसेप्टर होता है। बीटा 1 स्मूथ मसल में पाया जाता है, बीटा 2 जो होता है हार्ट में पाया जाता है। जो जैसे ये ब्लॉक कर देगा हार्ट को ना, तो इसका रिड्यूस हार्ट रेट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे आउटपुट कम हो जाएगा और बीपी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आ जाएगा एटिनोनॉल, मेट्रोप्रोनॉल आ जाएगा, इसमें टीमोनोलॉल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर में इसमें क्या होता है, अल्फ़ा जो रिसेप्टर हमारे होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है और वेसोडाइलेटर डिलेशन कॉज करता है, जिससे हमारे बीपी रिड्यूस हो जाती है। इसमें आ जाएगा प्राजोसिन हो जाएगा, एक टेराजोसिन है, TREZOSIN आ जाएगा, एक होता है डॉक्सोजोसिन। बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो इसका है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन यही होता है कि बॉडी पर दवा कैसे काम कर रही है, क्या मैकेनिज्म है। इसमें जैसे डायूरेटिक्स होगा, डायूरेटिक्स हमारे नेफ्रॉन में यूज होगा। नेफ्रॉन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिससे क्या मेन काम होगा डायूरेटिक्स का, इंक्रीज कर देगा यूरिन आउटपुट को और रिड्यूस कर देगा
हमारे फ्लूइड ओवरलोड जो बॉडी में है उसको कम कर देगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। एस इनहिबिटर जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट होता है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकता है एस इनहिबिटर, जिससे हमारा वेसोडाइलेटर हो जाता है, वेसोडाइलेशन हो जाता है और रिड्यूस कर देता है बीपी। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है, एंट्री ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन द कार्डियक मसल एंड द स्मूथ मसल, जो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है स्मूथ मसल में हमारे पाए जाता कैल्शियम चैनल जो होता है स्मूथ मसल में हमारे पाए जाते हैं और कार्डियक मसल में पाए जाते हैं। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है दोनों जगहों का, और कॉज कर देता है वेसोडाइलेशन एंड हार्ट रेट रिड्यूस कर देता है। बात करेंगे इसके डोज के बारे में और रूट के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरथियाजाइड्स हो जाएगा 1250 mg ओरली ओडी, दिन में एक बार हो जाएगा। स्पायरोनालेक्टोन हो जाएगा 25 से 100 mg ओरली हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। मेट्रोप्रोलॉल हो जाएगा 50 to 20 mg ओरली आईवी। डिवाइडेड डोज का मतलब होता है कई बार देना है, एक दिन में एक बार में ही इसको पूरा इंजेक्ट बॉडी में नहीं किया जाएगा। एम्लोडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, 2.5 से 10 mg ओरली दिया जाएगा। रेमिप्रिल जो होता है 2.5 से 10 mg ओरली ओडी दिया जाएगा। वालसाल्टन जो होता है 80 से 300 mg ओरली ओडी दिया जाएगा। बात करते हैं इसके इंडिकेशन, हाइपरटेंशन के इंडिकेशन हम किस में ये दवा दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हाइपरटेंशन ही है तो हाइपरटेंशन में ही दिया जाएगा। हार्ट फेलियर में भी दिया जाता है, जिसमें हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद दिया जाता है एंजाइना एक तरह सा हार्ट का पेन है, कोरोनरी आर्टरी को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता, जिससे हमारा हो जाता है एंजाइना पेक्टोरिस उसे कहते हैं। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हम कौन सी दवा देते हैं, मिथाइल डोपा देते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी देते हैं। कार्डियक एरिथमिया, जब हार्ट का रेट एरिथम हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, तब भी दिया जाता है। ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट जब तेज़ हो जाती है, इरेगुलर नॉर्मल रेट से हो जाता है, तो तब भी दिया जाता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि हम किसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दे सकते हैं। पहला सीवियर रीनल फेलियर, डायूरेटिक्स जो होता है हमारे रीनल में ही काम करता है, अगर रीनल इम्पेयरमेंट होगा तब भी काम नहीं करेगा दवा। हाइपरकैलेमिया में भी नहीं दिया जाता डायूरेटिक्स। पोटेशियम डायूरेटिक्स एक होता है जिसमें पोटेशियम को बॉडी से रिड्यूस कर एक्सक्रीट नहीं होने देता है। हाइपोटेंशन बीपी कम होगी तब भी हम नहीं देंगे। ब्रैकीकार्डिया, अगर हार्ट रेट स्लो है तब भी नहीं देंगे, क्योंकि ये सब दवा, जितनी दवा हम हाइपरटेंशन के पढ़े हैं, कहीं ना कहीं वेसोडाइलेटर कर रहे हैं, डायलेशन कर रहे हैं और हार्ट का रेट रिड्यूस कर दे रहे हैं, किडनी का फंक्शन बढ़ा दे रहे हैं। लीवर डिजीज़, क्योंकि सारे दवा का जो मेटाबॉलिज्म होता है मोस्टली लीवर में ही होता है। डिप्रेशन में नहीं दिया चाहिए, डिप्रेशन जो होता है हमारे सभी सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को रिड्यूस कर। हाइपोनाइट्रीमिया में भी नहीं दिया जाता है। अस्थमा और सीओपीडी में भी नहीं दिया जा सकता। प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जा सकता। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, का मतलब जो रीनल की आर्टरी होती है नैरोइन हो जाना, स्टेनोसिस मतलब नैरोइन, हार्ट फेलियर में भी नहीं दिया जाता। इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट हो जाएगा डिजीनेस हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, लो पोटेशियम वॉल्यूम हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, नोजिया भी हो जाएगा, वॉमिटिंग भी हो जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें हम किसके साथ ये दवा नहीं दे सकते। डायूरेटिक्स जो होता है डिजॉक्सिन के साथ नहीं दिया जाता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इसको बढ़ा देता है। एनएसआईडी जो साथ भी नहीं देते। एनएसआईडी जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्टिवनेस जो होता है उसको कम कर देता है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में असेसमेंट किया जाएगा उसका वाइटल साइन, एज, अदर कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन होगी। फिर मॉनिटर किया जाएगा कि क्या उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, कितना उसको ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ देखेंगे, बेनिफिट हुआ है। चौथा नंबर देखेंगे, उसको बताएंगे हेल्थ एजुकेट द पेशेंट, डाइट मॉडिफिकेशन, सोडियम रिच नहीं लेना है डाइट। फिर उसके बाद प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करना है, इसको एजुकेट करेंगे। अल्कोहल नहीं लेंगे, दैट्स इट।